हेलो दोस्तों, आज हम क्रोशिए से बना हुआ ये कान्हा जी का प्यारा सा पोशाक लेकर आए हैं। काफ़ी खूबसूरत डिजाइन लगता है ये बुनने पर। ये हम एक कलर से यहाँ पे बनाए हुए हैं और अभी जो हम आप लोगों को बतलाएंगे इसमें हम 2 कलर से इसे बनाना बतलाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो 2 कलर में पोशाक को बनाना चाहती हैं। तो जो एक कलर से बनाना चाहती हैं वो इसे बनाएं, वो धागा चेंज ना करें, ऊन को चेंज ना करें। और जो 2 कलर से बनाना चाहती हैं उसे हम इस वक्त अभी तरीका बतलाएंगे। तो ये हमारे 3 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है। आप जितने नंबर के कान्हा जी का पोशाक बनाना चाहती हैं चोली बना लें। चोली बना लेने के बाद सेम तरीके से आप पोशाक को बनाएं, चाहे वो आप 0 नंबर के कान्हा जी का बनाना हो या 1 नंबर का या 7 नंबर का या 8 नंबर का। जब आप चोली बना लेंगी तो चोली बना लेने के बाद बिल्कुल जो हम तरीका बतला रहे हैं उसी तरीका से पोशाक को बनाइए, अच्छा बनेगा। आइए शुरू करते हैं बनाना। देखिए इस तरह से हम चोली बना लेंगे। चोली बना लेने के बाद में अब हम इस पे 2 लाइन हमें इस पे डबल क्रोशिया बनाना है। पहला लाइन हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे हम जोड़ चुके हैं, चोली जोड़ चुके हैं। जोड़ने के बाद देखिए एक चेन ले चुके हैं, 2 1 3 चेन हो गया। अब इसी स्थान से हम एक और डबल क्रोशिया यहाँ पे करेंगे। देखिए इसे जोड़ते हुए क्रम में एक डबल क्रोशिया कर लिए। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम इसे एक डबल क्रोशिया अगली चेन से एक डबल क्रोशिया किए, फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो इस लाइन को हम इसी तरह बुनेंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। हमारे पास जितना भी यहाँ पे रहेगा आपको डबल क्रोशिया, मान लिया जाए हमारे पास जैसे यहाँ है 1 2 3 4 1 5, 5 अगर आगे पल्ला में है यहाँ पे है तो 5 इस तरफ भी होगा, या मान लिया जाए 4 अगर हमारे पास यहाँ है, 4 यहाँ है तो 8 यहाँ होगा। तो 16 हो गया टोटल। 16 हो जाएगा तो 16 का जब हम एक लाइन बनाएंगे, जो लाइन हम बना रहे हैं ये लाइन बनाएंगे तो 16 का जस्ट डबल हो जाएगा 32 डबल क्रोशिया पहला लाइन में। तो इस तरह से जब आप 0 नंबर के कान्हा जी का बनाएंगे तो उसमें चेन का संख्या कुछ अलग रहेगा, तो उसके अनुसार यहाँ पे आपका ये डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये एक लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम बुनकर कंप्लीट करेंगे इसे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए यहाँ पे एक लाइन बनकर कंप्लीट होता है। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब एक लाइन और हमें बनाना होगा, तब ये फूल बनना शुरू होता है। तो 1 2 3 3 चेन ले लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इस पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएं। ये 2 डबल क्रोशिया हमारा हो गया, एक चेन से समझिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब 2 यहाँ पे हम डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक और एक, 2। फिर एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 2 बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हमें दूसरा लाइन में बनाना है। देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। एक एक बीच यहाँ पे जैसे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया है, और यहाँ पे अलग अलग एक एक चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया है, फिर यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया है। तो इसी तरह हमें बनाकर इस लाइन को यानी दूसरा लाइन को कंप्लीट कर लेना होगा। तो देखिए ये दूसरा लाइन भी अब यहाँ पे बनकर कंप्लीट हो गया। इसे हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे, एक चेन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा डिजाइन बनना शुरू होगा। जैसा कि हम बतला चुके हैं हम 2 कलर से इस डिजाइन को बनाएंगे।
ये पहला कलर रहेगा, पहला डिजाइन रहेगा। आप जो वहाँ देख रही हैं चोली के जस्ट बाद में वो पहला है ये डिजाइन, यानी 2 लाइन में इस डिजाइन को हम बनाए हुए हैं। तो चलिए अब हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से हम फंदे लिए, एक चेन लेने के बाद फंदे ले लेंगे। अब हमें जो फंदा गिनना है वो ऊपर से नहीं गिनना है, ये जो फर्स्ट रो है यहाँ पे जो हम बनाए हैं यहाँ से गिनना है। तो यहाँ से गिनने के बाद ये हम ले लेंगे, देखिए ठीक इसके नीचे यहाँ ये डबल क्रोशिया आया हुआ है इसके नीचे। तो एक और एक, दो के बाद हम ठीक यहाँ पे बीच में, ध्यान दें हम इस लाइन पे नहीं डाल रहे हैं, इस लाइन पे ठीक यहाँ से हम लेंगे इस तरफ फंदे। और लेने के बाद आप जितना डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना चाहती हैं, हम यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए उस पे हम 8 बनाए थे तो वो हमें कुछ डिजाइन खिलकर वहाँ पे नहीं नज़र आया, इसलिए हम यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और उस पे हम 3, जैसे अभी हम 2 फंदों के बाद इसे लेना बतलाए हैं, उससे हम 4 फंदों के बाद लिए हुए हैं। तो वहाँ पे आपका फूल भी कम संख्या में आया है, यहाँ पे आपका ज़्यादा संख्या में फूल भी आएगा। तो हम 8 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, क्योंकि हम 2 की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 4, 5, 6 और एक 7 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे लेते हैं। इसलिए 7 हम डबल क्रोशिया ले रहे हैं क्योंकि हम 2 की बात कर रहे हैं, और उस पे हम किए थे 4 के बाद, यानी 4 के बाद यानी 4 ये डबल क्रोशिया 1 2 3 4 के बाद हम यहाँ पे डाले थे, यहाँ पे डाल के बनाए थे। तो उस पे देखिए फूल का संख्या कम आया है, और हम 8 लिए थे, ये जो डबल क्रोशिया है 8 लिए हुए थे। तो वहाँ पे जो हमें लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, तो वो सुधार आपको इस ड्रेस में हम बतला रहे हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 7 डबल क्रोशिया ले लिए, अब हम फंदे ले लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 डबल क्रोशिया दिख रहा है, ये 2 डबल क्रोशिया के बीच से इस तरह से हम डालेंगे हुक को, यहाँ पे फंदे लेंगे। 3 हो गया हमारे पास, तीनों को 1 कर देंगे, 1 कर दिए। अब फिर से हम अगला बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ से हम लिए थे, यहाँ तक बना चुके हम। तो 1 1 2 के बाद फिर से हुक को डालेंगे हम और 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, एक ही स्थान से बनाएंगे, 3 4 5 6 7, फिर से फंदे लेंगे और 2 के बाद 1 2 के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 कर लेंगे, 3 का 1। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे बनेगा काफ़ी संख्या में, यानी कि 2 के बाद हम डाल रहे हैं तो संख्या यहाँ पर फूल का अच्छा रहेगा। तो देखिए अगर आप इस डिजाइन को बनाना चाहती हैं बिल्कुल सादा, यानी कि बिल्कुल इस तरीके से, देखिए यहाँ पे हम 2 कलर्स इस डिजाइन को बनाए हुए हैं, जो देखने में आप देख रही हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिजाइन, ये कलर पे ये डिजाइन। अगर आप 2 कलर से बनाना चाहती हैं और इस तरह से बिल्कुल प्लेन बनाना चाहती हैं इस पे, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस तरह से भी बना सकती हैं। यहाँ पे हम इसी चीज़ को पोशाक पे उतारे हुए हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। अब हमें इस लाइन को पूरा इसी तरह बना लेना है। 2 के बाद यहाँ पे 2 के बाद हुक को डालेंगे यहाँ पे और 7 डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह करते हुए हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम बतलाते हैं आगे हमें किस तरह से क्या करना है। इस तरह से इसे हम बना लिए पूरी गोलाई में। बनाने के बाद लास्ट में यहाँ लाकर हम जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद अब हमें आगे क्या करना है, 3 चेन ले लेंगे, 1 2 1 3। अब देखिए अब 3 चेन लेने के बाद में नीचे की ओर से लेकर हमें जो 7 डबल क्रोशिया हम बनाए हैं उस पे नीचे की ओर से इस तरह हुक को डालेंगे और लेकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर से नीचे की ओर से लेंगे, 2
3 4 5 6 और ये लास्ट का 7। तो हम एक फूल से 7 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए। फिर से फंदे लेंगे, अगला पेज डालेंगे हुक को हम और 7 डबल क्रोशिया ठीक उसी तरह से बना लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये रहा 7। तो देखिए इस तरह से 2 फूल से हम 7 डबल क्रोशिया बनाए। तो इसे पूरी गुलाई में बनाकर हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे, पूरी गुलाई में बना लेंगे। अभी आपको लग रहा है यहाँ पे घेरा काफ़ी है, लेकिन ये घेरा बिल्कुल सही होगा जब इस फूल को हम पूरा कंप्लीट करेंगे तब। तो चलिए इसे हम पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये इस तरह से गुलाई में बनकर यहाँ तक एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम इस पे जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे हम जोड़ लेंगे फंदे को, इस तरीके से जोड़ लिए। अब 3 चेन लेंगे, 3। फिर से हमें इसी चीज़ को रिपीट करना है, एक लाइन। ये हो गया 1, ये हो गया 2, इस लाइन में हमें और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसी को रिपीट करते चले जाना है। फिर अगला लाइन से हमारा दूसरा फूल शुरू होगा, जो कि हम कलर चेंज करके बतलाएंगे। देखिए ये एक फूल का हम बनाए यहाँ पे। अब दूसरे फूल में जब हमें ले जाना है तो हमें फंदे को इस तरह लेंगे और यहाँ से डायरेक्ट बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए इस तरह से दूसरा लाइन भी हमें इस तरह से बनाकर इसे पूरी गुलाई में कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिए हैं। ये एक फूल बनकर तैयार हो गया। अब हमें यहाँ पे धागा को कट कर लेंगे और अगर आपको इसी कलर से बुनना है, एक ही कलर से बुनना है, तो आप इसी धागा से बुनते चली जाएं, जैसा कि हम यहाँ बतलाए हुए हैं। हम सबसे पहले हमारे पास एक कलर से है बुना हुआ, इसलिए हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे। तो दूसरा कलर इस तरीके से लगा लेते हैं। हम इस साइड से लगाते हैं, कहीं से भी आप लगा सकती हैं। देखिए इस तरीके से ये हो गया 1 2 3। अब हमें दूसरा फूल बनाना है, तो दूसरा फूल बनाने के लिए 2 लाइन हमें डबल क्रोशिया बिल्कुल प्लेन बुनना होगा। एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए, अगर आपको लगे कहीं भी कि हाँ फंदा यहाँ पे घेरा कुछ कम पड़ रहा है, तो आप एक चेन से 2 डबल क्रोशिया कर सकती हैं। लेकिन अभी इस पे हमें नहीं लगता है कि यहाँ बढ़ाने की ज़रूरत है आप लोगों को। देखिए काफ़ी फैलार है। तो 2 लाइन अगर आपका बन जाता है एक चेन से एक डबल क्रोशिया करते हुए, तो तीसरा जो हम जब फुल शुरू करेंगे तीसरा लाइन में, उस वक्त हम आप लोगों को यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया की जगह पे 9 डबल क्रोशिया कर देंगे, तो आपका ये घेरा फैल जाएगा। चलिए इस तरह से हम 2 लाइन इसे बुनकर कंप्लीट करते हैं। आप इस पे चाहें तो कोई भी अपना एक अच्छा कलर, जैसे कि ये देखिए ये कलर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोनों को मिला के बनाने से, लेकिन हम चूँकि इस पे पहले ये हम शुरू कर चुके थे, इसलिए हम इस कलर पे नहीं बना कर लाए सामने। तो आपको जो कलर पसंद हो आप उस कलर पे बना सकती हैं। तो देखिए इस तरह से ये हम 2 लाइन में बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। अब अगर आप इस तरह का पोशाक चाहती हैं, देखिए इस पे अभी हम मोती नहीं पेस्ट किए हैं, सिर्फ हम इसी तरह रखे हुए हैं। अगर आप इस तरह का पोशाक चाहती हैं जो कि यहाँ पे कुछ कम हो,
ये जो आप देख रही हैं यहाँ पे कितना फूल है, 1 2 3 4 6 फूल है यहाँ पे, 6 फूल है और बाद में यहाँ पे ढेर सारा फूल हो गया है। देख रही हैं आप, काफ़ी फूल हो गया है। स्टार्टिंग में 6 फूल था। तो अगर ऐसा आप चाहती हैं तो यहाँ पे देखिए जो हम 2 के बाद जो हम डाले हुए हैं वो 4 चेन, 4 डबल क्रोशिया के बाद आप डालें। यहाँ पे हम 3 के बाद डाले हुए हैं। देखिए भी, जैसे यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए हम 8 डबल क्रोशिया किए और इसके बाद हम डबल क्रोशिया यहाँ पे छोड़े हुए हैं 1 2 3, 3 के बाद यहाँ लाकर इसे हम 3 का 1 किए। इसके बाद फिर 1 2 3, 3 के बाद हम यहाँ पे फिर से 8 डबल क्रोशिया किए और जो भी हम आप लोगों को बतलाएं उस पर हम 2 के बाद बतलाए हुए हैं कि 2 के बाद आपको 7 डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पे आप इस तरह कर लें और जब हम इस लाइन पे आए, इस फूल को बनाने लगे जब हम, तो यहाँ पे हम 3 छोड़े हुए थे और यहाँ पे देखिए हम 2 छोड़े। जैसे यहाँ पे हम 9 डबल क्रोशिया किए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया है, 9 डबल क्रोशिया किए तो 1 2, 2 के बाद यहाँ पे 3 का 1 किए, फिर 2 के बाद हम यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया किए। तो इस तरह से यहाँ पे इसका संख्या बढ़ गया। तो इस तरह से अगर आप इस तरह का बनाना चाहती हैं तो बताएं आपको हम कि शुरू में आप 3 पे डालकर बनाएं और यहाँ पे अगर आप इस तरह का चाहती हैं तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताए हुए हैं 2 डबल क्रोशिया के बाद 7, 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, फिर 7 करेंगे। इस तरह से अब अगर इस पे आप फूल का संख्या और ज़्यादा चाहती हैं, अगर आप सेम चाहती हैं जितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही अगर चाहती हैं आप तो उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया करते हुए करें आप, तो 10 फूल हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए कितना फूल है, तेरह फूल है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा चाहती हैं तो फिर देखिए इस तरह से आप कर सकती हैं। जैसे ये हम लिए, अब अगर हम 2 पे यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक में हमारा 1 फूल बनेगा, ये 4 पे हमारा 1 फूल बनेगा, फिर 4 पे 2 बनेगा, 3 4 5 6, इस तरह से आप गिन लें यहाँ पे आपका कितना बनेगा। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले 2 पे लेते हैं, 2 पे लेके हम 9 डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम संख्या यहाँ बढ़ा देंगे, डबल क्रोशिया जो 7 हम रखे हुए थे उसे हम 9 करेंगे। 3 हुआ, ये 4, ओहो नीचे से हम लोगों को लेना है, यहाँ पे देखिए नीचे की ओर से लेना है, यहाँ से लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, देखिए 9 हो गया। अब इसे हम 2 पर लाकर बंद करेंगे, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, और फिर 2 पर लाकर यहाँ फिर से हम बनाएंगे। तो देखिए आपको संख्या बढ़ाने के का तरीका हम बतला रहे हैं। ये एक हम 9 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेते हैं, इसके बाद फिर संख्या आपको बढ़ाने का तरीका बतलाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए हम यहाँ पे 9 किए। अब यहाँ पे जो हम 7 डबल क्रोशिया किए हुए थे उसके जगह पे हम 9 डबल क्रोशिया कर रहे हैं, तो घेरा तो थोड़ा सा फैलेगा ही, लेकिन फिर भी आप अगर और ये फूल
का मात्रा ज़्यादा चाहती हैं तो यहाँ पे हम अब जो 2 के बाद फंदे को डालेंगे, 2 के बाद डालेंगे, वो आप 1 के बाद तुरंत डाल लें और फिर 2 के बाद से यहाँ से आप फूल बना लें। तो आपका 1 डबल क्रोशिया बचेगा, तो प्रत्येक में 1-1 बचता चला जाएगा, तो फूल का संख्या बढ़ जाएगा। और नहीं तो फिर आप एक और तरीका कर सकती हैं कि ये लाइन जब आप बुन लेंगी, ये लाइन जब आप बुन लेंगी, तो इस लाइन पे जब आप आएँगी, तो 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया करें, जैसा कि हम यहाँ पे दूसरा लाइन पे बतलाए हुए थे। उस तरह से आप करेंगी तो आपका यहाँ संख्या बढ़ जाएगा। ये संख्या बढ़ जाएगा तो आप अगर 1 के बाद भी कर लेंगी तो आपका फूल में वही फूल यानी कि अच्छा बनेगा आपका यहाँ पे। तो आप इसे या तो फिर आप यहाँ पे डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे इसमें परिवर्तन बिना किए हुए 2-2 जिस तरह से हम बतलाए हुए हैं उसी तरह से बना रहे हैं। 2 के बाद देखिए यहाँ पे 3, 3 का 1 किए, इस तरह से हम बतला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम 9 डबल क्रोशिया डाल रहे हैं। अगर आपको इस पे भी लगता है कि थोड़ा-सा और बड़ा होना चाहिए तो आप 11 कर लें संख्या डबल क्रोशिया का, तो 11 कर लेंगी तो आपका और थोड़ा-सा फैल जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये 9 डबल क्रोशिया बिल्कुल ठीक रहेगा। तो चलिए हम जिस तरह से इस फूल को बनाए उसी तरह से इस फूल को बनाकर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए जब हम इसे पूरा कंप्लीट कर लिए, एक और फूल हम ये दूसरे कलर से बना लिए, ये बनाकर कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे हम एक-एक मोती लगा चुके हैं। मोती लगाने से इसका खूबसूरती बढ़ जाता है। अगर आप चाहती हैं प्लेन बनाना तो एक हम प्लेन बिल्कुल बताए हुए हैं, आप प्लेन बना सकती हैं और एक आप 2 कलर से मोती लगा के भी बना सकती हैं और अगर आप चाहेंगी तो इस पे भी मोती लगा सकती हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो फूल हमारा है, ये दूसरा राउंड का जो फूल है, ये इतना इसका संख्या कैसे बढ़ जाता है? तो देखिए यहाँ पे जब हम लेते हैं, इस स्थान पे जब हम लेते हैं 7 डबल क्रोशिया या 9 डबल क्रोशिया जो हम लेते हैं ये, तो उस वक़्त हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ जाता है, जो दूसरा फूल बनाने में उसका घेरा को बढ़ा देता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये फूल आपका संख्या में बढ़ जाता है और बढ़कर यहाँ कंप्लीट होता है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों ड्रेस अच्छा लगा होगा। अगर आप इसे जितने भी नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं, सिर्फ चोली में आप अंतर करके इसे आप अपने कान्हा जी के लिए बना सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्ट तक मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।